आज बहुत लोग पूछते हैं कि अमीर कैसे बने हैं, और जब अमीर बनते हैं तो जीवन में सुख क्यों बढ़ता है। सबसे पहले एक बात समझ लो, भगवान को प्रसन्न करने का मतलब भगवान से कुछ मांगना नहीं है। भगवान को प्रसन्न करने का मतलब है अपने आचरण को सही करना। आज का इंसान धन को बहुत बड़ा बना बैठा है। वो सोचता है पहले धन आ जाए फिर मैं सही बन जाऊंगा, लेकिन सच्चाई इसका उल्टा है। पहले मन सही होता है, फिर जीवन सही दिशा में चलता है और धन अपने आप जुड़ता है। भगवान वहां प्रसन्न होते हैं जहां लालच नहीं होता, जहां छल नहीं होता, जहां मेहनत होती है और परिणाम भगवान पर छोड़ दिया जाता है। धन की कमी वहां रहती है जहां अधैर्य होता है, जहां हर चीज तुरंत चाहिए, जहां बिना कर्म के फल की अपेक्षा की जाती है। भगवान कहते हैं कर्म तुम्हारा अधिकार है, फल मेरा क्षेत्र है। लेकिन आज का इंसान फल भी अभी चाहता है और कर्म भी अधूरा करता है। जो व्यक्ति सच बोलना शुरू करता है, मेहनत को अपना धर्म मान लेता है और किसी का हक नहीं मारता, उसके जीवन में धन टिकने लगता है। ध्यान देना, मैं धन आने की बात नहीं कर रहा, मैं धन टिकने की बात कर रहा हूं। क्योंकि धन तो बहुतों के पास आता है लेकिन सबके पास रुकता नहीं। भगवान वहां प्रसन्न होते हैं जहां कृतज्ञता होती है। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं मिला उसके लिए शिकायत नहीं। जिस दिन इंसान शिकायत कम और धन्यवाद ज्यादा करने लगता है, उस दिन से जीवन में हल्कापन आने लगता है। और जब मन हल्का होता है तो निर्णय सही होते हैं, और जब निर्णय सही होते हैं तो जीवन की दिशा सही हो जाती है। यही वो बिंदु है जहां से धन की कमी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। भगवान को दिखावे से कोई प्रसन्न नहीं कर सकता। लंबी पूजा, बड़ी बड़ी बातें, अगर व्यवहार गलत है तो भगवान दूर ही रहते हैं। लेकिन जो इंसान छोटी छोटी बातों में ईमानदारी रखता है, अपने कर्तव्य से नहीं भागता, वही भगवान के सबसे करीब होता है। यही कारण है कि कई बार आप देखते हैं साधारण इंसान शांत भी है और संतुष्ट भी, और बहुत बड़ा धनवान अशांत भी है और हमेशा डर में भी। इसका कारण धन नहीं, इसका कारण दृष्टि है। इसी बीच मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। अगर ऐसे विचार आपको जीवन को सही दिशा में समझने में मदद करते हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके सहयोग करें। ये एक नया चैनल है और आपका सहयोग हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अब आगे समझो, भगवान को प्रसन्न करने का सबसे सरल तरीका है सेवा भाव। जहां स्वार्थ कम होता है वहां ईश्वर का वास होता है। जिस दिन इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी ठीक सोचना शुरू कर देता है, उसी दिन से जीवन में संतुलन आने लगता है। और संतुलन ही वो शक्ति है जिससे जीवन में सुख भी आता है और धन की कमी भी नहीं रहती। धन अपने आप में बुरा नहीं है, लेकिन धन को ही सब कुछ मान लेना सबसे बड़ी भूल है। भगवान उस इंसान को कभी खाली नहीं रखते जो सही रास्ते पर चलता है। कभी कम देते हैं, कभी ज्यादा देते हैं, लेकिन जरूरत के समय कभी छोड़ते नहीं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान प्रसन्न रहें, आपका मन शांत रहे और जीवन में धन की कमी ना हो, तो पहले अपने विचार, अपने कर्म
और अपनी नीयत को सही करना शुरू कर दीजिए। यही वो चीज है जिसे जब इंसान शुरू कर देता है तो जीवन में सचमुच धन की वर्षा अनुभव होने लगती है।